एक प्रत्याशी खड़ी हैं, उनके पति के ऊपर बहुत से केस हैं। कुछ केस उनके निपटारे हो गए, कुछ केस आज भी पेंडिंग है। तो इसलिए मैंने लोगों से आग्रह किया, यदि क्रिमिनल व्यक्ति के परिवार के लोगों को आप यदि राजनीति में लाएंगे तो आने वाले समय में हमारा इलाका कहाँ जाएगा, ये आप लोगों का सोचने का विषय है। हमने एक नई पॉलिसी में ला रहा हूँ जो मार्च तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। लैंड पूलिंग एक्ट में सब जमींदारों को हिस्सेदार बनाएंगे, लेकिन मेरी प्राथमिकता ये है कि नरवीर सिंह के उद्योग मंत्री होते हुए पहली टाउनशिप यहीं आए। ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन थी। हमारी दादी और 3 बहन थी, उनके भाई नहीं थे, तो उन्होंने हमारे सारे परिवारों ने मिलकर ये ज़मीन गांव को डोनेट कर दी कि भाई नहीं, हम यहाँ से नहीं लेके जाएंगे। मेरे दादाजी ने तकरीबन अहीरवाल में जितनी शिक्षण संस्थाएं आज़ादी से पहले उन्होंने शुरू की थी, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उन्हीं की ज़मीन पर, यहाँ दादी की ज़मीन पर यहाँ स्कूल का वो करने आया हूँ। मंत्री जी, ऊपर सरकार, केंद्र में, राज्य में अब 41 नगर निकायों के चुनाव है। राव नरवीर सिंह क्या कहेंगे? जैसे देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और तकरीबन जितने प्रदेशों में चुनाव हुए वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और इन निकायों के चुनाव में भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तकरीबन मेयर में और अपने नगर परिषद में, नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के मेयर और चेयरमैन बनेंगे। गुड़गांव, मानेसर, दोनों जगह क्या स्थिति है? दोनों जगह में आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति है, और मैं मानता हूं पार्षद भी और मेयर भी दोनों भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रहे हैं। मंत्री जी का एक भाषण काफी चर्चित हो रहा है, मानेसर में क्रिमिनल को लेकर के आपने बात कही है, क्या है वो? नहीं, उन जो एक प्रत्याशी खड़ी हैं, उनके पति के ऊपर बहुत से केस हैं। कुछ केस उनके निपटारे हो गए, कुछ केस आज भी पेंडिंग है। तो इसलिए मैंने लोगों से आग्रह किया, यदि क्रिमिनल व्यक्ति के परिवार के लोगों को आप यदि राजनीति में लाएंगे तो आने वाले समय में हमारा इलाका कहाँ जाएगा, ये आप लोगों का सोचने का विषय है। इसलिए मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ कि प्रजातंत्र में अच्छे लोग आएँ तो इलाके का ज़्यादा भला हो सकता। मंत्री जी, एक बड़ी अनाउंस आप अपनी पुरानी कर्म भूमि पर कर रहे हैं कि मारुति के प्लांट की बात कर रहे हैं, IMT की बात कर रहे हैं। लैंड एक्विजिशन का एक्ट जो है बहुत ज़्यादा जटिल है, आप भी एक बार जिक्र कर रहे थे, कैसे सपना पूरा करेंगे? कहीं भी हरियाणा में एक बार लैंड हम नहीं करेंगे। हमने एक नई पॉलिसी में ला रहा हूँ जो मार्च तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। लैंड पूलिंग एक्ट में सब जमींदारों को हिस्सेदार बनाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि जब जमींदारों, क्योंकि हमारे गुड़गांव में बहुत से बिल्डर आए, लोगों ने बहुत से कोलैबोरेशन किए और बड़ी भारी बिल्डिंगें बन गई। उसी तर्ज के ऊपर एक लैंड पूलिंग एक्ट लाएंगे, और उसमें लोग भी राजी होंगे, और लोग राजी रहेंगे तो लोग विश्वास होगा, और फिर हाँ, हम एक मारुति प्लांट की तो मैं कोशिश करूँगा, ये नहीं, लेकिन इंडस्ट्रियल टाउनशिप में यहाँ लाऊंगा, ये मेरी प्राथमिकता है। हमने हरियाणा में 10 इंडस्ट्रियल टाउनशिप लाने का वचन दिया था, मेरी उसमें रेवाड़ी नहीं था ये, लेकिन मेरी प्राथमिकता ये है कि नरवीर सिंह के उद्योग मंत्री होते हुए पहली टाउनशिप यहीं आए। जी, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन थी। हमारी दादी और 3 बहन थी, उनके भाई नहीं थे, तो उन्होंने हमारे सारे परिवारों ने मिलकर ये ज़मीन गांव को डोनेट कर दी कि भाई नहीं, हम यहाँ से नहीं लेके जाएंगे। सरकार ने यहाँ स्कूल बनाया, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा संचालन इसका होगा। नई नस्लें आएंगी, बच्चियां पढ़ेंगी यहाँ और इस इलाके का नाम रोशन करेंगे। आपका परिवार शिक्षा के योगदान में आगे रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे दादाजी ने तकरीबन अहीरवाल में जितनी शिक्षण संस्थाएं आज़ादी से पहले उन्होंने शुरू की थी, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उन्हीं की ज़मीन पर, यहाँ दादी की ज़मीन पर यहाँ स्कूल का वो करने आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी इससे सबक लेंगी। गांव के हर व्यक्ति जो शिक्षा संस्थान में भाग ले सकता है, कोई दान कर सकता है, वो करने की कोशिश करें। मौका है हमें। जी, आपने गुड़गांव में यूनिवर्सिटी बनवाई, लेकिन रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी की IG यूनिवर्सिटी पिछड़ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, वो रेवाड़ी की यूनिवर्सिटी ठीक बात है, जितनी हम मन से कल्पना करते थे उतनी हम उसकी तरक्की नहीं करने पाए, लेकिन इन 5 सालों में आपने रेवाड़ी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के बाद बदलाव नजर आपको आएगा। आज भी नियुक्तियां हुई हैं, जो 55 नियुक्तियां हुई हैं, उन पर भी विवाद चल रहा है। देखो, सारी नियुक्तियों पर हरियाणा में विवाद चलता रहा है, लेकिन मेरिट के आधार पर नियुक्ति होती है। कहाँ कोई गड़बड़ हुई मेरे संज्ञान में नहीं, लेकिन अपोजिशन इस बात का प्रचार ज्यादा करती है। अपोजिशन नहीं कर रही थी, वो शिक्षक लोग ही कर रहे हैं, वहाँ के शिक्षक लोग करेंगे, मेरी इस बारे में जानकारी नहीं है, पर मैं इस बारे में, मुझे भी थोड़ा सा सुबह पता लगा, मैं इस बारे में जानकारी लूंगा। निकाय